सॉलिड रीजंस हैं जो हमें इसमें मोटिवेट करते हैं कि हम इसको ज्वाइन करें। सर काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, शेयर है। ओके। तो रीडर्स यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें कि वाई मेटाफोर्स, मेटाफोर्स आप लोगों को पता है कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और मिस्टर लाडो का ये सिस्टम है। ठीक है, अब हमें मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मेटाफोर्स का इतना शॉर्ट टाइम में इतना नाम बन चुका है, इतना फेमस हो चुका है ये सिस्टम, तो ऐसी क्या वजह है कि लोग इसमें दिन ब दिन इतने लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं? तो यहाँ पे आपके सामने कुछ रीजंस नजर आ रहे हैं जिसमें से वन बाय वन मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहले अगर हम बात करें कि मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो उसका पहला रीजन ये है कि मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, ये कोई लोकल कंपनी नहीं है, कोई नेशनल लेवल की कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। और इसमें आपके पास अर्निंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट आप लोगों के पास चांसेस हैं कि आप लोग अपनी अर्निंग्स को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ट्रेडिशनल कंपनी अगर हम देखें तो वहां पे क्या होता है, एमडी सीएमडी मतलब के मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, सेंट्रल मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। लेकिन क्योंकि मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, तो ना ही इसका कोई ऑनर है, ना ही कोई बॉस है, और ना ही कोई मैनेजर है जो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करो। अगर आपने वो ऑर्डर्स फॉलो किए फिर तो आपका काम सेट है, अगर आपने नहीं किया तो आपको जॉब से फायर कर दिया जाएगा या और उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। लेकिन मेटाफोर्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए आ रहे हैं, और बिजनेस भी एक ऐसे सिस्टम पे जहाँ पे आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आपने जो करना है अपनी मर्जी से करना है, खुद अपने आप को मोटिवेशन देंगे। ठीक है, अब थर्ड चीज इसमें कि ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला प्लान नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग से क्या मुराद है कि आप लोग अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को देखो, जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहां पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ प्रोडक्ट सेलिंग भी करनी होती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट सेलिंग के लिए क्या होता है कि आपके पास राइट लेग होती है और लेफ्ट लेग होती है। ठीक है, मतलब कि आपको पेयर्स मैच करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अर्निंग होती है या कमीशन अर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन मेटाफोर्स में कोई ना ही प्रोडक्ट मार्केटिंग है, ना ही ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान है। यहाँ पे वो टेंशन खत्म हो जाती है कि हमने अपनी राइट लेग को भी मेंटेन रखना है, लेफ्ट को भी करना है, और इसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं, जबकि ये टेंशन मेटाफोर्स में हमारी खत्म हो जाती है। अब फिफ्थ रीजन क्या है कि कोई बाइनरी लेवल या जनरेशन लेवल का प्लान नहीं है। वही सेम बात मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कि यहाँ पे आपको लेग्स नहीं मेंटेन करने पड़ते। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने साइकिल्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, वो आपको पता है कि अनलिमिटेड साइकिल्स हैं, आपने किस तरह ज्वाइनिंग्स करवानी है। राइट, अब सिक्स चीज यहाँ पे आ जाती है कि नो क्लोजिंग। अब नो क्लोजिंग का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी बंद नहीं होगा। आपने अगर कंपनीज को देखा हो, अगर कंपनी को फायदा हो रहा है फिर तो वो कंपनी चलती रहती है, लेकिन जहां पे कंपनी का डाउनफॉल आ जाता है, जहां पे उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो वो मैनेजर या उसका जो भी बॉस होता है वो अपने फायदे के लिए कंपनी को बंद कर देता है। वो कोई ख्याल नहीं करता कि उसके एम्प्लॉयर्स या उसके वर्कर्स कहाँ पे जाके काम करेंगे या उन्हें जॉब मिलती भी है या नहीं मिलती है। ठीक है, वो सारे का सारा कंपनी की मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि अगर तो उनकी लक अच्छी है, आपकी कंपनी चल रही है, आप जॉब कर रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो, लेकिन जैसे ही वो कंपनी क्लोज, आपकी अर्निंग भी क्लोज और आपके घर के अखराजात भी मुश्किल से पूरे होंगे। ठीक है, तो मेटाफोर्स में यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, तो आपको इस चीज की भी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कि ये कोई लायबिलिटी वाला प्रोग्राम नहीं है, लायबिलिटी वाला प्लान नहीं है, और ना ही इसमें कोई कमिटमेंट है। अब इन दोनों चीजों से क्या मतलब है या क्या मुराद है? आप अगर किसी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में काम करते हो, तो वहां पे आपको क्या एक जुबान दी जाती है कि आप हमें इतने पैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, हम आपको 7 दिन बाद या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद जो है वो उसका डबल करके देंगे या ट्रिपल करके देंगे। ठीक है, और इंसान क्योंकि होता ही लालची नेचर का है और उसको चाहिए पैसा, बगैर किसी काम के मेहनत उसे करनी ना पड़े किसी भी एक टके की, तो उसके लिए फिर वो क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और एट द एंड वहां से लॉस करवा के निकलता है। ठीक है, तो वहां पे आपको किस चीज का लालच दे के अपने साथ जो मतलब कि जोड़ा जाता है कि आपका यहाँ पे पैसा डबल होगा, वही डबल शाह वाली स्कीम यहाँ पे आपको बताई जाती है कि आप ऐसे करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन मेटाफोर्स में कोई आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं होती है कि आप इतने पैसे डालेंगे तो आप इतने निकालेंगे बगैर मेहनत के। यहाँ पे जो भी आपने कमाना है, जो भी आपने लेना है, वो मेहनत करके कमाना है। ठीक है, और
इसके बाद यहाँ पे ये कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो कुछ महीनों के लिए है, जैसे ROI कंपनीज आती हैं, वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो आपके साथ 2 महीने बाद 4 महीने बाद स्कैम करके चली जाती है। लेकिन मेटाफोर्स में ना ही लायबिलिटी है, ना ही यहाँ पे कोई कमिटमेंट है, और ना ही ये कोई ROI प्लान है। ठीक है, तो ये आपको मैंने रीजंस बताए कि वाई मेटाफोर्स, के हमें मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसको आप दूसरा नाम ये भी दे सकते हो कि वाई मेटाफोर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पे हमारे पास वो जो टिपिकल कंपनी स्ट्रक्चर चल रहा होता है वो यहाँ पे चीज खत्म हो जाती है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी की मदद से जो बनाया गया है, और यहाँ पे आपके पास जो फैसिलिटीज है वो किसी और जगह पे आपको नहीं मिलती हैं। राइट, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इसको आप व्हाट मेटाफोर्स कह सकते हो। कि मेटाफोर्स हमने देख लिया कि क्यों बेस्ट सिस्टम है। अब मेटाफोर्स बेसिकली है क्या, जैसा कि कल आपको प्लान प्रेजेंटेशन में भी बताया गया था मेटाफोर्स के बारे में, कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे अगेन बताई गई है। इसमें से पहला क्या है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सिस्टम सारा डिजाइन किया गया है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जाहिर सी बात है उसको नेट कंट्रोल कर रहा है। इंटरनेट के अंडर ही हमारे पास ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो आ रही है ना। अब हमारा जो सिस्टम है मेटाफोर्स का, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। ठीक है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको ना तो कोई हैक कर सकता है, ना ही कोई चेंज कर सकता है, और ना ही कोई खत्म कर सकता है। इनफैक्ट इसके जो क्रिएटर हैं वो भी इसको चाह कर भी बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पीयर टू पीयर, P2P, ठीक है, पब्लिक टू पीपल होती हैं। ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के दरमियान सारी डील रह जाती है और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। राइट, और उसके बाद है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, मेटाफोर का जो सिस्टम है वो वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हो कि किस अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, इन एंड आउट कितनी पेमेंट हुई है, डाई की कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, यहाँ पे वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास एड्रेस है polygonscan.com पे, आप जाके हर एक चीज को वेरीफाई कर सकते हो। और इस चीज से आपको एक बहुत सॉलिड पॉइंट ये मिलता है कि कोई भी कंपनी अपनी जो मनी की सर्कुलेशन होती है, ठीक है, या मनी ट्रांसलेशन होती है, उसको उसका डेटा किसी तीसरे बंदे को नहीं देती है। ठीक है, अभी एक दूर से पैसे अपना गूगल पे में करवाया हूँ। ठीक है, आओ लिंक भेजो। सर ये बीच में शोर आ रहा है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो भी अर्निंग होती है, ठीक है, कंपनी आपको कभी भी वो डाटा नहीं देती जिसमें उनकी अकाउंट डिटेल्स हो। ठीक है, लेकिन मेटाफोर्स में आप ग्लोबली चेक कर सकते हो कि किस किस अकाउंट में कितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, और फोर्थ चीज आ जाती है कि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी अर्निंग, आपकी आईडी का सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, किसी दूसरे बंदे के हाथ में नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है और 100% ट्रस्ट है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कि यहाँ पे आप जितने भी पैसों की ज्वाइनिंग करवा रहे हो, चाहे वो 1500 है, चाहे वो 40,000 है, जितने बड़े लेवल से ज्वाइनिंग करवा रहे हो, उसका आपको 100% मिलता है अगर आपके अर्निंग स्लॉट्स में आ रहा है। नहीं तो ये 100% जो है वो अपलाइन या क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि ट्रांजेक्शन फी के नाम पे या फिर एडमिन चार्जेस के नाम पे कोई भी कटौती नहीं होती है, आपको आपकी मेहनत का 100% दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि 100% ट्रस्ट। अब वही सेम बात कि आप यहाँ पे जब सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, तो यहाँ पे ही हमारा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि यहाँ पे आप किसी भी पर्सन के अकाउंट की डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें से डॉलर्स निकाल नहीं सकते, लेकिन उसको चेक कर सकते हो कि अगर वो बंदा बोल रहा है कि मैंने एक दिन में इतने लाख कमाए हैं या इतने हजार कमाए हैं, तो क्या उसने कमाए भी हैं या सिर्फ मुंह बोली बातें कर रहा है। तो ये चीज आप चेक करके अपना 100% ट्रस्ट जो है वो भी डेवलप कर सकते हो। राइट, इसके बाद अब थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है मेटाफोर्स सर्विसेज। कि मेटाफोर्स हमारे पास सिर्फ एक मार्केटिंग क्लासिक पे खत्म हो जाने वाला सिस्टम नहीं है। इसका एक कंप्लीट रोड मैप है जिसमें आपके पास आगे और भी प्रोग्राम्स आएंगे। ठीक है, अभी मार्केटिंग क्लासिक है, उसके साथ साथ NFT भी लॉन्च हो चुका है। इसके बाद वो जो बातें सुनी जा रही हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो यूनाइट वर्ड्स के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम वही देखते हैं कि मेटाफोर्स में आगे हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज आ रही हैं, तो क्या सर्विसेज आ रही हैं। उसमें से पहली है मेटावर्स। अब मेटावर्स का क्या मतलब है, कि मेटा का मतलब होता है इमेजिनरी या वर्चुअल।
ठीक है। और वर्स का मतलब होता है दुनिया, मतलब कि मिस्टर लाडो मेटावर्स में मेटाफोर्स में अपनी मेटावर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जैसे आम रूटीन में डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसी तरह उसमें भी कर सकेंगे। और मिस्टर लाडो अकेले बंदे नहीं हैं जो मेटावर्स अपना लॉन्च कर रहे हैं, जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, या बड़े आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मार्क की बात कर लें आप, इसके बाद रोनाल्डो की बात कर लें, वो अपना अलग अलग मेटावर्स बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दौर है वो टेक्नोलॉजी की तरफ मजीद तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो हर कोई मेटावर्स की तरफ और ऑनलाइन फील्ड की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो मेटाफोर्स में भी हम लोग ये मेटावर्स जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। इसके बाद आ जाता है एनएफटी रॉयल्टी। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। और उसके साथ साथ रॉयल्टी के यहाँ पे मेटाफोर्स में जो लोग एनएफटी रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे 3500 एसएफसी के साथ, उनको मंथली जो है यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा या अर्निंग मिलेगी, ठीक है। आप इसको समझ लें कि उनकी एक तरह से सैलरी लग जाएगी, ठीक है, जो स्टार्टिंग ही लैक्स से होगी, राइट। और उसके बाद आ जाता है स्टेकिंग। अब स्टेकिंग का क्या मतलब है कि मेटाफोर्स में आप स्टेकिंग से भी अर्निंग कर सकेंगे, अपनी अर्निंग्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करने को कहते हैं स्टेकिंग। और मेटाफोर्स में हमारे पास ये सर्विस आने वाली है, राइट। उसके बाद हमारे पास गेमिंग है कि यहाँ पे आप गेमिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकेंगे। उसके बाद ऑन इकोसिस्टम के मेटाफोर्स में मिस्टर लाडो अपनी अलग दुनिया बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें इन सारी एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए, इन सारी सर्विसेज को एंजॉय करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फोर्स कॉइन चाहिए। अब फोर्स कॉइन क्या है कि हमारे पास ये एक स्टेबल फोर्स कॉइन रहेगा, ठीक है, जिसका मार्केट के रेट से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और हमारे पास ये फोर्स कॉइन होगा तो हम इन सारी सर्विसेज को एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाई मेटाफोर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप लोगों ने देख लिया कि मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मेटाफोर्स, और थर्ड के मेटाफोर्स में क्या सर्विसेज हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है पावर ऑफ 3 एंड पावर ऑफ 5। कि हमने देख लिया कि मेटाफोर्स ये सिस्टम है, ठीक है, ऐसी कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग यहाँ पे अगर अच्छा स्टार्टअप लेते हैं तो जाहिर है हम लोग अच्छा कमाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बड़े लेवल से आने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप यहाँ पे 10 लेवल से स्टार्ट लो, 9 से लो, 8 से लो या 7 से लो, तो आप कितने पैसे लगा के यहाँ पे अच्छी अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो है कि अगर आप बेस्ट स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो वो आपका रहेगा लेवल 5 या लेवल 3। अगर लेवल 5 नहीं हो रहा तो लेवल 3 से आपको मिनिमम स्टार्टअप जो है वो लेना चाहिए, अगर आप यहाँ से अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि लेवल 3 में हम लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह लेवल 5 को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम देखें कि लेवल 3 में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स होते हैं, तो उसमें आपको S6 और S3 के स्लॉट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे कि कल आपको बताया गया कि S6 की क्या प्लेसमेंट होती है, S3 की क्या होती है। तो हमारे पास यहाँ पे लेवल 3 से स्टार्टअप लेने में 2 लेवल्स जो हैं वो S6 के हैं, और एक लेवल जो है वो S3 का है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट को काउंट करें तो वो बनती है $35। मतलब कि यहाँ पे आप 10,000 के करीब प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग लगा के यहाँ पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसका मैं आप लोगों को डेमो देने जा रही हूँ। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक एक लेवल से हम लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं और किस किस प्लेसमेंट पे हमें अर्निंग मिलती है। अभी ये आपके सामने सारा स्ट्रक्चर शो हो रहा है लेवल 1 का, ठीक है। इसमें जो आपको ये नजर आ रहे हैं, सारी पिक्चर आपको शो हो गई है। इसमें से जो ब्लू सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अप लाइन या क्रॉस लाइन को, ठीक है। लेवल 1 में आपकी एक बंदे से अर्निंग होती है $5, ठीक है। पहला बंदा करवाया उसकी अर्निंग अपलाइन को, दूसरा करवाया उसकी अर्निंग अपलाइन को। ये जो रेड सर्कल्स हैं इनसे अर्निंग आपको आती है, आपके वॉलेट में आती है, और एक एक पर्सन से अर्निंग आपको $5 होती है। मतलब कि $15 की अर्निंग आप लेवल 1 के एक साइकिल से कर सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे छठा बंदा लगता है उससे आपका साइकिल रिसाइकिल हो जाता है। मतलब कि आप लेवल 1 के एक एक साइकिल से $15 की अर्निंग कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि लेवल 2 में हमारी क्या प्लेसमेंट होती है और यहाँ पे हम लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके नीचे ये स्ट्रक्चर शो हो गया लेवल 2 का, ये भी S6 का स्लॉट है। यहाँ पे जो आपके अगेन पहले 2 बंदे होते हैं उसकी अर्निंग आपको नहीं जाती, वो जाती है आपके अपलाइन को, ठीक है। लेकिन जो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है उससे अर्निंग आपको मिलती है एक एक बंदे से $10 की, मतलब कि $30 की अर्निंग आप लेवल 2 के एक साइकिल से कर सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे छठा बंदा लगता है उससे आपका साइकिल रीसाइकिल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लेवल 3 में हमें क्या प्लेसमेंट होती है हमारे पास और हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। लेवल 3 का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि यहाँ पे एक साइकिल हमारा 3 ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है, जिसमें से रेड सर्कल्स वाली ज्वाइनिंग की पेमेंट हमें मिलती है और ये जो ऑरेंज वाला है इसकी जो है वो अपलाइन को जाती है। अब अगर लेवल 3 हमारे पास 20 डाई का है तो यहाँ पे एक एक रेफर से अर्निंग भी हमें $20 ही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन लगाया, ठीक है, उससे आपको $20 की अर्निंग हो गई, राइट। उसके बाद सेकंड लगा, उससे आपको $20 की अर्निंग हो गई। उसके बाद थर्ड जैसे ही लगता है उसकी अर्निंग आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को, मतलब कि लेवल 3 के एक साइकिल से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं $40 की, राइट। तो ये मैंने आप लोगों को लेवल 3 का बताया। यहाँ पे अगर आप तीनों लेवल्स की इकट्ठी अर्निंग्स को काउंट करो और साथ एक एजम्पशन लेके चलो कि अगर आप खुद लेवल 3 से स्टार्टअप ले रहे हो, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ 5 लोग अपने साथ डायरेक्ट लेवल 3 से ज्वाइन करवा रहे हैं, कितने लोग, 5 लोग आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन करवा रहे हैं लेवल 3 से, तो आपको कितनी अर्निंग होती है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लेते हैं पहले पर्सन से कि हमने पहला बंदा करवाया है। यहाँ पे तो लेवल 1 से अर्निंग हमें नहीं आएगी, लेवल 2 से भी नहीं आएगी, लेकिन लेवल 3 से हमें यहाँ पे $20 की अर्निंग होती है, ठीक है। तो पहले बंदे से हमारी अर्निंग हो जाती है $20 की। उसके बाद सेकंड लगाया, उससे भी अर्निंग नहीं आती, लेवल 2 में भी नहीं आई, लेकिन लेवल 3 में वहां पे हमारे पास दोबारा से $20 की अर्निंग होती है। अभी हमने सिर्फ 2 पर्सन ऐड करवाए हैं और हमारी टोटल अर्निंग जो है वो $40 हो चुकी है। एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो चुकी है जो कि $35 थी, राइट। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड पर्सन ज्वाइन करवाया लेवल 1 से $5 की अर्निंग, ठीक है, लेवल 2 से 10, और लेवल 3 से इस बार हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो लेवल 3 से हमें अर्निंग आएगी टोटल, थर्ड लेवल से हमें अर्निंग आएगी $15 की तीसरे बंदे से। अब चौथा बंदा हम लोग लगा रहे हैं, उससे भी सेम हमें $15 की अर्निंग आएगी, सॉरी $35 की अर्निंग आएगी, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा बंदा लगेगा उससे हमें अगेन जो है वो $35 की अर्निंग होगी। अगर अभी तक आप सिर्फ 5 लोगों की अर्निंग्स को काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास बनते हैं $125 कि आपने जस्ट लेवल 3 से स्टार्टअप लिया, सिर्फ 10,000 की आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और आगे सिर्फ 5 लोग अपने साथ लेवल 3 से ज्वाइन करवाए हैं, तो आपकी अर्निंग हो गई है $125। अब $125 को हम लोग पीकेआर में भी कन्वर्ट करके देखेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। यहाँ तक थी बात हमारी पावर ऑफ 3 की। अब हम चलते हैं पावर ऑफ 5 की तरफ। पावर ऑफ 5 में भी हमारे पास S6 और S3 दोनों के स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि यहाँ पे आपके पास लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है और लेवल 5 है, जिसमें से 4 लेवल जो हैं वो S6 मैट्रिक्स के हैं और एक जो है वो S3 मैट्रिक्स का है, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारी बनती है $155 की, कि यहाँ पे अगर आप मेटाफोर्स में 5 लेवल से स्टार्टअप ले रहे हो और $155 की अर्निंग आप इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो आगे आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ 5 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवा के। अब उसका डेमो मैं आपको दे देती हूँ कि यहाँ पे आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो ब्लू सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग हमें नहीं आनी, लेकिन जो रेड सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग डायरेक्टली हमें आनी है, हमारे वॉलेट में आनी है। तो अब आप लोग देखते जाएं कि आप किस किस बंदे से कितनी अर्निंग कर सकेंगे। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट देखते हैं कि लेवल 1 में हम लोग फर्स्ट पर्सन करवा रहे हैं तो उसकी अर्निंग हमें नहीं आई, ठीक है, ये भी फर्स्ट पर्सन ही चल रहा है। लेवल 2 में भी नहीं आई, लेवल 3 में हमें वहां से $20 की अर्निंग होगी, ठीक है, और लेवल 4 में भी हमें वहां से अर्निंग नहीं आएगी, लेवल 5 में भी अर्निंग नहीं आएगी। तो फर्स्ट पर्सन से हमें अर्निंग कितनी हुई है $20 की, राइट। इसके बाद हम लोग सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हैं, लेवल 1 में अर्निंग नहीं आई, 2 में भी नहीं आई, लेकिन लेवल 3 में हमें वहां से $20 की अर्निंग आ जाती है और लेवल 4 में भी नहीं आई, लेवल 5 में भी नहीं आई, तो हमारी सेकंड पर्सन से सेम अर्निंग जो है वो $20 ही रहेगी।
लेकिन अब हम लोग थर्ड पर्सन करवाते हैं जो कि हमारे लिए एज अ जैकपॉट होगा। अब वो कैसे कि लेवल 1 में हमें वहां से मिलेंगे $5, ठीक है, लेवल 2 में हमें वहां से मिलेंगे $10, और लेवल 3 में हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिसाइकल वाला सर्कल चल रहा होगा, और लेवल 4 में यहाँ पे $40, और लेवल 5 में यहाँ पे $80। मतलब कि थर्ड पर्सन से आपकी टोटल अर्निंग होगी $135 की। तो यहाँ पे 135 प्लस 40 पहले दो बंदों की अर्निंग को काउंट कर लें तो आपके पास यहाँ पे $175 बनते हैं टोटल 3 पर्सन को ज्वाइन करवाने से। आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है 3 पर्सन से ही। उसके बाद फोर्थ पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो लेवल 1 में अगेन आपको 5 मिलते हैं, लेवल 2 में 10 मिलेंगे, लेवल 3 में भी इस बार आपको 20 मिलेंगे, लेवल 4 में जो है वो 40, राइट, और लेवल 5 में $80। मतलब कि आपको फोर्थ पर्सन से भी अर्निंग $155 की हो रही है, ठीक है। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे डबल अर्निंग मिल चुकी है, लेकिन काम के बगैर नहीं, काम करके ज्वाइनिंग्स करवा के आप लोग यहाँ पे अर्निंग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पर्सन की हम लोग बात करते हैं जो कि है पांचवा बंदा, और उसकी अर्निंग भी हमें सेम $155 ही आएगी, ठीक है। तो अब अगर आप सिर्फ इन 5 डायरेक्ट लोगों की अर्निंग्स को टोटल काउंट करो तो आपके पास ये बनते हैं, ठीक है। अभी हम फिफ्थ पर्सन की अर्निंग देख लेते हैं कि यहाँ पे सेम हमारे पास $155 की अर्निंग आ चुकी है पांचवें बंदे से। अब अगर हम इन पांचों बंदों की अर्निंग को टोटल करें तो हमारे पास बनते हैं $485, ठीक है। कि एक मिनट, यहाँ पे आपके पास टोटल अर्निंग जो बन जाती है वो बन जाती है $485। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 155, उसको देख लो आपके आपने अपनी मेहनत से कितने डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया है $485 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अभी इनको पीकेआर में भी कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। पहले हम लोग देखेंगे लेवल 3 की, ठीक है। लेवल 3 की अगर हम काउंट करें तो हमारी वहां पे हुई थी $125। इसको मल्टीप्लाई करें आप आज के डाई रेट के साथ तो 282, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 35,250 रुपए की अर्निंग आप लेवल 3 से करोगे अगर आप अपने साथ ज्वाइनिंग्स करवाते हो लेवल 3 से ही 5 लोगों की, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10,000 के करीब, ठीक है। और आपकी अर्निंग देख लें, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा कितनी अर्निंग यहाँ से कर ली है, मतलब कि 25,000 से ज्यादा की अर्निंग आप लोग कर लेंगे यहाँ पे लेवल 3 से, ठीक। और उसके बाद हम लोग 485 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 282 के साथ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1,36,770 रुपए की अर्निंग आप लोग लेवल 5 से करेंगे सिर्फ 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स के थ्रू, राइट। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 40,000 के करीब, ठीक है, या अभी 45 आप लोग कर लें तो यहाँ पे मतलब कि आपने 91,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही अर्न किया है। ये आपको पीकेआर में दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पे बड़े लेवल्स की पावर का आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे छोटे लेवल से ज्यादा काम करने में मजा जो है वो बड़े लेवल्स पे है, क्योंकि जब आपको यहाँ पे एक एक बंदे से $80, $40, $160 मिलते हैं तो आप लोगों की जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्टार्टअप लेना चाह रहे हो और ज्यादा लाखों में इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आप हजारों में करो, इन्हीं हजारों को आप लोग जो है वो लाखों में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी मेहनत से, क्योंकि मेहनत से सब पॉसिबल है। और मेटाफोर्स आपको आपकी मेहनत का इतना देता है जो आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी ने भी अर्न नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है, तो सर आमिर काइंडली आप प्रोसीड कर सकते हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आमिर तो नहीं है आज, मैं इनको ज़रा एनएफटी के बारे में बता दूं कि ओके ओके। तमाम लीडर्स कैसे खैरियत से होंगे। अच्छा, तमाम लीडर्स तो इधर हैंड रेज करें जल्दी से, जिन्हों लोगों ने लेवल 5 क्वालिफाई कर लिया, 5 और 6 लेवल जिन्होंने किया हुआ, जल्दी से हैंड रेज करें, पता चले ना कितने लोग एनएफटी क्वालिफाई कर गए, ताकि उनको हम बताएं कि एनएफटी चीज क्या है और उन्होंने जो क्वालिफाई किया उसके उनको क्या फायदे मिलेंगे। बस 2 लोगों ने, अली हसन भाई ने और मोहम्मद नदीम भाई ने किया। अच्छा, तमाम लोग जितने भी इधर छोटे लेवल पे हैं वो सबसे पहले बड़े लेवल पे आए। बड़े लेवल का आपको मैडम ने भी फायदा बता दिए कि लेवल 5 से अगर आप ज्वाइनिंग करके आगे
लेवल 5 की 5 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपको जो अर्निंग होती है वो कम से कम 91,000 की प्रॉफिट होता है आपका रियल कैपिटल अमाउंट निकाल के। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है और इसमें ये भी नहीं है कि कोई कैपिंग नहीं है कि आप एक दिन का इतना कमा सकते हो, एक दिन का $100 से ज्यादा नहीं कमा सकते, 200। इधर आप डेली का 2,000 10,000 डॉलर भी कमाना चाहो तो वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वो आप कमा सकते हैं। ठीक है, तमाम लीडर जो है वो एनएफटी क्वालिफाई करें और मिनिमम 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 5 लेवल से हर बंदा ज्वाइन करे और 5 नहीं तो 6 लेवल तो लाजमी हर बंदा करे ताकि 10% रॉयल्टी के लिए भी आप क्वालिफाई कर सको। तो मेटाफोर जो है ये बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं एक मतलब के 2017 से इस फील्ड में हूँ, तकरीबन 5 से 6 साल मुझे हो गए हैं और मैंने आज तक बहुत सारी ROI बेस्ड कंपनियां की हैं। तमाम लीडर इधर मैम हीरा और आमिर भाई और मुजाहिद सर तो जानते हैं इस चीज़ को। तो मैं इन चीज़ों को ROI बेस्ड कंपनियों को छोड़ के आज इधर मेटाफोर्स पे काम कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों को भी सीखनी चाहिए क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है और लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से मैंने 3 मंथ के अंदर जितनी अर्निंग की है, बाकी प्रोजेक्ट के अंदर 3-3 करोड़ रुपए की सेल डाल के भी मैंने उतनी अर्निंग नहीं की जिधर जितनी मैंने इधर मिनिमम से इन्वेस्टमेंट डाल के जितना मुझे इधर से बेनिफिट मिला है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस टाइम मेरा जो अपना खुद का लेवल है वो लेवल 8 है और मेरी टीम के 2 बंदे मेरे साथ लेवल 8 पे हैं। 6 बंदे मेरी टीम के 6 से 7 लोग जो हैं वो लेवल 7 पे हैं और लेवल 6 पे तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हैं जो मेरा ख्याल है 20-25 लोग जो हैं वो लेवल 6 पे हैं, इससे भी अबव हो सकते हैं। क्योंकि मेरी टीम जो है उनको मैंने एनएफटी के बारे में समझाया और एनएफटी के बारे में बताया कि एनएफटी क्या है। आप लोग भी एनएफटी को समझें, एनएफटी के बारे में सर्च करें और फिर इसको आगे लेके चलें क्योंकि एनएफटी आने वाले दौर आप लोग एक चीज़ है, अब आप लोग कहते हैं यार हमने उसको बिटकॉइन को खरीद लेते, काश काश हम बिटकॉइन को खरीद लेते। तो वो काश कल को आपने दोबारा फिर करनी है। वो क्यों करनी है कि काश हम एनएफटी क्वालिफाई कर लेते, क्योंकि जब इनका बूस्ट प्रोग्राम और बाकी प्रोग्राम आने उसके बाद आपको एनएफटी क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाना है क्योंकि हो सकता है कि कंपनी अपनी डिमांड बढ़ा दे। अभी तो जस्ट लेवल 5 पे आपको एनएफटी मिला, फिर कंपनी कहे मिस्टर लाडो कहे कि यार आप लोग बूस्ट प्रोग्राम शुरू हो गया, बूस्ट के भी इतने लेवल बाय करो, साथ कोई और इनके रिस्ट्रिक्शन लग जाए। तो इसलिए आप लोग जो है अभी एनएफटी क्वालिफाई करें और बड़े लेवल पे आए और खुद भी बड़ा अर्न करें और अपनी टीम को भी बड़े लेवल पे लेके आए। तो इधर मैं मेरा इनके क्वेश्चन लेने। नहीं सर, क्योंकि सर आमिर भी नहीं है साथ। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर ले। जिस बंदे का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले। जी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया, अपनी तरफ से अनम्यूट करें। आरिशिया अख्तर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर वीडियो में काफी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिग्नल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रही सही से। कोई मसला नहीं, आपको रिकॉर्डिंग जूम जो आज का सेशन है ये सारा रिकॉर्ड हो गया। ये आपको विद इन 50 to 20 मिनट आपको ये मिल जाएगा आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा। आप इसको सारे को इजीली और क्लियरली समझ भी सकते हैं और अपनी टीम को भी सेंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने पेड जूम लिए ताकि हम अपनी जूम सेशन जो है इसको रिकॉर्ड कर सकें, ताकि कुछ लीडर जो है वो मिस कर जाते हैं, कुछ के पास सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। तो हमने ये जूम सारा जो सेशन है ये रिकॉर्ड किया है और इंशाल्लाह ये आप लोगों को